हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। तो बैंकिंग सीरीज का जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो ऑनलाइन क्लासेस मैं चला रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो उस क्रम में ये जो है 8वीं ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आरबीआई इश्यूअर ऑफ करेंसी के रूप में, और फिर जो डीमोनेटाइजेशन किया गया है उसके बारे में। तो आरबीआई की सीरीज में हमने पहले वीडियो बनाया है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई, सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई, और फिर उसके बाद रिजर्व रेशियो सीआरआर एसएलआर पे मैंने वीडियो बनाया है। और ये मैं बना रहा हूँ इश्यूअर ऑफ द करेंसी। आरबीआई जो करेंसी इशू करता है, तो इसमें बहुत कुछ जानने को है आपको, जैसे बैंक नोट किसको बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी किसको बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन किसको बोलते हैं, फिर जितने भी महात्मा गांधी सीरीज के जो नए नोट चल रहे हैं 2018 के बाद से, तो उसमें जो नोट जारी किए गए हैं उनके साइज, उनके कलर, उनके डिजाइन से भी प्रश्न पूछता है। तो ये सब के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, बाकी सब पे तो आप जानते हैं आरबीआई का होता है। फिर कितने लैंग्वेज जो है करेंसी पे मेंशन होते हैं, फिर करेंसी चेस्ट क्या होता है, तो बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में है। तो इसलिए वीडियो को पूरा जो है आप ध्यान से देखिए, और अगर मान लीजिए कि कुछ उसकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो वो वर्ड जो मैं बोलता हूँ उसको आप सुनने का प्रयास कीजिए, और पूरा वीडियो जो है लाइन से देखिए, तभी जो है जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इससे कवर होगा। और मैं बैंकिंग अवेयरनेस का ऐसा जो है सीरीज शुरू किया हूँ जिससे आपको बैंकिंग के बारे में फिर कहीं कुछ आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 आरबीआई का एक्ट है 22, तो उस एक्ट के अनुसार आरबीआई क्या है, तो सोल अथॉरिटी है, मतलब ओनली वन अथॉरिटी है इंडिया में इशू करने का और मैनेज करने का करेंसी में। इंडिया में करेंसी को इशू करने का और मैनेज करने का ओनली वन अथॉरिटी है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी क्वाइंस एंड स्मॉल क्वाइंस, ये सब को छोड़ के विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का सिक्का और छोटे सिक्के जारी करते हैं। बाकी सभी को जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई को है। फिर आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है डिजाइन करने के लिए, फिर प्रोडक्शन करने के लिए, ऑल ओवरऑल जो मैनेजमेंट है नेशन का करेंसी का, तो ये उसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। और उसका गोल है, ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर करना एडिक्वेट सप्लाई और क्लीन और जेन्युइन नोट का सप्लाई को सुनिश्चित करना, ये आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको प्रोडक्ट करना, उसको डिजाइन करना, और फिर उसको मैनेज करना, फिर जो मतलब कि जो करेंसी खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं उनको वापस लेना, तो ये सब काम है। फिर सेक्शन 24 बोलता है आरबीआई एक्ट का कि जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट आरबीआई इशू कर सकता है वो ₹10,000 तक का जारी कर सकता है। अभी आप यूज कर रहे हैं केवल 2,000 रुपये तक का नोट, और 10,000 रुपये तक का नोट आरबीआई जारी कर सकता है, ऐसा उसके पास अथॉरिटी है और जारी किया भी गया है। और उसको 2 बार डीमोनेटाइज कर दिया गया है। तो वो सब पूरा हिस्ट्री आपको इसमें मिलेंगे। तो इसलिए पूरा जो है वीडियो लाइन से देखिए, उसमें पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। तो फॉर द प्रिंटिंग ऑफ नोट आरबीआई जो है 4 फैसिलिटी है, उसके पास 4 सुविधाएं हैं प्रिंटिंग नोट को प्रिंट करने के लिए। तो पहला है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक भारत सरकार की कंपनी है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SPMCIL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो पूरी तरह से ये भारत सरकार का कंपनी है। और ये प्रिंटिंग इसका प्रेस है नासिक में, जो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है करेंसी प्रिंट करने वाला प्रेस है, नासिक में जो महाराष्ट्र में है, और देवास में जो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से ये नासिक और देवास के माध्यम से जो है आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करवाता है। फिर दूसरा जो 2 और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो ये BRB NMPL, जिसका हमने सब्सिडरी के रूप में आपको उल्लेख किया था कि ये आरबीआई का सब्सिडरी कंपनी है, और इसका प्रिंटिंग फैसिलिटी लोकेटेड है मैसूर में, जो कर्नाटका में है, और सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। तो ये 4 फैसिलिटी का उपयोग करके आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है। फिर फॉर द मिंटिंग ऑफ क्वाइंस मिंट करने के लिए जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उसके 4 मिंट है। टकसाल है, मुंबई में है,
नोएडा में है, कोलकाता में है और हैदराबाद में है, जो क्वाइंस प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह से करेंसी नोट भी प्रिंट हो गया और क्वाइंस भी मिंट हो गया। तो कहाँ कहाँ होता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब भी जानते रहिए। फिर एट प्रेजेंट आरबीआई इशू करता है नोट इन किस डिनोमिनेशन में, कौन से कैटेगरी में नोट जारी करता है। तो 1 रुपये का तो आरबीआई नहीं जारी करता है, तो 2 रुपये, 5 रुपये, फिर 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200, 500 और 2000 तक के करेंसी को नोट को प्रिंट करता है। पहले 1000 का भी करता था, अभी नहीं कर रहा है। तो नोट अंडर द महात्मा गांधी न्यू सीरीज विच वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2018। जो पुराना सीरीज था वो महात्मा गांधी ओल्ड सीरीज था, न्यू सीरीज जो है 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें देखिएगा सबसे कम जो डिनोमिनेशन का करेंसी है, वो सबसे कम जो डिनोमिनेशन का करेंसी है वो 5 रुपये का है, जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो 5 रुपये का नोट का जो है, इसका देखिएगा जो विड्थ है वो 63 mm है और इसका लेंथ जो है 170 mm है। और इस पे क्या डिजाइन बना हुआ है, तो ट्रैक्टर का डिजाइन बना हुआ है और इसका कलर जो है ग्रीन है। तो सबसे मिनिमम डिनोमिनेशन का करेंसी है ₹5। तो अब देखिएगा कि जैसे जैसे उसका जो है डिनोमिनेशन बढ़ते जाएगा, उसका लेंथ बढ़ते जाएगा। फिर जो है ₹10 का जो डिजाइन है उस पर देखिए कोणार्क का सन टेम्पल बना हुआ है, उड़ीसा का बहुत फेमस है टेम्पल है। तो इसका देखिएगा, इसका विड्थ है 63 और लेंथ जो है 117 उसका था, तो ये बढ़ गया 6 mm, इसमें बढ़ोतरी हो गया, जबकि विड्थ उतना ही है। फिर इसका कलर क्या है, तो चॉकलेट ब्राउन कलर का है। तो ये प्रश्न पूछता है कि 10 रुपये के नोट पे जो है कौन सा मोनूमेंट से डिजाइन किया गया है, तो कोणार्क का सन टेम्पल बना हुआ है। फिर ₹10 जो है उस पर डिजाइन है एलोरा केव्स। एलोरा सुने होंगे, अजंता की गुफाएं अलग है, एलोरा की गुफाएं अलग है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका भी देखिएगा विड्थ है 63 mm और इसका लेकिन देख रहे हैं कि लेंथ जो है वो बढ़ गया 129, मतलब 6 mm का इजाफा हो रहा है। 117 में 6 ऐड करेंगे तो 123 और 6 ऐड करेंगे तो 129। और इसका कलर है ऑरेंज रेड कलर का, ये करेंसी है 20 रुपये का। फिर 50 रुपये का जो है देखिएगा कि अब जो है डिनोमिनेशन बढ़ते जाएगा, तो उसका 63 mm से बढ़ के हो गया 66 mm और इसका विड्थ जो है लेंथ जो है 135 mm है। तो अब देख रहे हैं कि 3 mm बढ़ा और इसमें कितना बढ़ रहा है, तो इसमें देखिएगा कि 6 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 6 बढ़ोतरी हो गया। तो इस पे हम्पी चेरियोट बना हुआ है। हम्पी जो है कर्नाटका में है, जो फॉरगेटन एम्पायर सुने होंगे, विजयनगर साम्राज्य जिसमें राजा हुए करते थे कृष्णदेव राय, तो उन्हीं का किला है हम्पी। तो ये डिजाइन किया गया और इसका कलर जो है फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का ये बना हुआ है। 50 रुपये का नोट। तो पूछता है कि हम्पी का किला किस पे बना हुआ है, तो उस पे है। फिर रानी का बाग 100 रुपये का है। तो 100 का देखिएगा कि अब विड्थ जो है उतना ही है, लेकिन लेंथ इसका बढ़ के हो गया 142, मतलब इसमें 7 मिलीमीटर का जो है इजाफा हो गया। तो इस पर डिजाइन बना हुआ है रानी का वाव। तो रानी का वाव एक तरह का जो है कुआं है, स्टेप विल कुआं है, वेल है, और जो गुजरात में वाटर कंजर्वेशन के लिए 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। तो रानी का बाव इस पे बना हुआ है और इसका कलर जो है वो लेवेंडर कलर का बना हुआ है। तो इस तरह से ये 100 रुपये हो गया। फिर 200 का डिजाइन देखिएगा, उस पर सांची स्तूपा बना हुआ है जो मध्य प्रदेश में है। तो सांची का स्तूप जो है फेमस सम्राट सुने होंगे अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, तो वो उस पर डिजाइन है। और इसमें देखिएगा कि इसका भी विड्थ कितना है, 66 mm है और जो लेंथ है वो बढ़ के हो जा रहा है 146 और इसका कलर है ब्राइट येलो कलर का है। फिर ₹500 है, तो इसका देखिएगा कि आपका विड्थ उतना ही है, लेकिन लेंथ बढ़ के हो गया 150। इसमें देखिएगा 4 mm का जो है इजाफा हो रहा है 142, फिर 4 ऐड की 46, 4 ऐड कीजिएगा तो 50। ये सब रीजनिंग के हिसाब से आप याद करके रखिए। और इसका जो है स्टोन ग्रे कलर है और इस पे जो डिजाइन बना हुआ है वो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में बना हुआ है, जो डिजाइन जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जो मुगलों की राजधानी भी था।
फिर उसी तरह से रुपी 2000 का जो डिजाइन है उसमें भी देखिएगा 66 mm है और इसका 166 mm जो है लेंथ है और इस पे मंगलयान बना हुआ है और इसका कलर जो है मेजेंटा है, 5 रुपये वाला बता ही दिए थे। तो इस तरह से ये सब जितने नए करेंसी जारी हुए हैं उसका लेंथ, विड्थ, कलर, उस पर डिजाइन क्या बना हुआ है, ये सब से प्रश्न रहते हैं, इसीलिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया। फिर आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट किस बेसिस पे, तो उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम विच रिप्लेस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम फ्रॉम 1957। मतलब आरबीआई जो मुद्रा जारी करता है वो किस सिस्टम के तहत जारी करता है, तो उसको बोलते हैं एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम रेफर्स टू द रिजर्व्स केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई अगेंस्ट इट्स लायबिलिटी, अपने लायबिलिटी के अगेंस्ट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रिजर्व मेंटेन करता है उसी को बोलता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो अब आरबीआई जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है एक रिजर्व रखना। कितना का रिजर्व रखना, तो मिनिमम रिजर्व है रुपी 200 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स, मतलब 200 रुपी करोड़ का एसेट्स उसको मिनिमम रिजर्व्स के रूप में रखना है। तो मतलब रुपया नहीं रखना है, रुपया छापने के लिए रुपया नहीं रखना है, बल्कि उसके अगेंस्ट में एसेट रखना है, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, तो गोल्ड शामिल होता है और फिर फॉरेन एक्सचेंज शामिल होता है। तो अब ये 200 करोड़ रुपए का जो मिनिमम रिजर्व है उसमें आउट ऑफ विच रुपी 115 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड, मतलब 115 करोड़ रुपए के मूल्य के बराबर सोना होना चाहिए। और गोल्ड किस फॉर्म में, तो क्वाइंस के फॉर्म में या गोल्ड बुलियन के फॉर्म में होना चाहिए। और 85 करोड़ रुपए है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानना चाहिए, ये सबसे प्रश्न रहते हैं, यही सब तो प्रश्न ही पूछता है। फिर उसके बाद अब देखिएगा कि उस पर जो है लैंग्वेज बना रहता है। अब आरबीआई के पास टोटल कितना गोल्ड रिजर्व है क्वेश्चन पूछता है। तो आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व जो है 612.56 टन गोल्ड है, मतलब केजी नहीं, क्विंटल नहीं, बल्कि 612.56 टन है, जिसका वैल्यू है अगर इसको बेचा जाए अभी तो 2,32,000 करोड़ रुपीस का वैल्यू है और डॉलर में इसका वैल्यू है 30.57 बिलियन डॉलर में इसको सेल किया जा सकता है, इतना गोल्ड है आरबीआई के पास। अकॉर्डिंग टू गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई जो है 10th लार्जेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट जो है अमेरिका का जो है फेडरल रिजर्व है, जिसके पास 8,333 टन्स जो है गोल्ड है, तो ये फर्स्ट है। और आरबीआई 10th लार्जेस्ट है। ऑल पेपर करेंसी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर। 1 रुपये को छोड़ करके बाकी सभी पे आरबीआई की गवर्नर का सिग्नेचर होता है, क्योंकि वो आरबीआई के द्वारा इश्यू किया जाता है। बट 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। अक्सर प्रश्न पूछता है कि 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है, वित्त सचिव का होता है, वित्त मंत्री का भी नहीं होता है। ईच ऑफ द न्यू करेंसी नोट्स हैज डिनोमिनेशन रिटेन 17 लैंग्वेज। जो भी कैटेगरी के नोट जारी किए जा रहे हैं उन नोटों को जो है किस श्रेणी का है उसको 17 भाषाओं में जो है इंगित किया जाता है। उसके फ्रंट में देखिएगा, फ्रंट साइड में लिखा होता है हिंदी में और उसके बैक साइड में, रिवर्स साइड में लिखा रहता है इंग्लिश। तो ये 2 लैंग्वेज हो गया और 12 रीजनल लैंग्वेज जो है वो देखिएगा प्रिंटेड होता है, जो लैंग्वेज पैनल होता है उस पर जो है 15 लैंग्वेज जो है मेंशन रहते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज 15, हिंदी इंग्लिश मिला के टोटल 17 लैंग्वेज जो है करेंसी पे प्रिंट होता है। फिर करेंसी चेस्ट से क्वेश्चन पूछता है। करेंसी चेस्ट एक तरह का गोडाउन होता है जहां करेंसी रखा जाता है। तो करेंसी चेस्ट आर ब्रांचेज ऑफ सिलेक्टेड बैंक। सिलेक्टेड बैंक के जो ब्रांचेज है, जैसे बैंक का रीजनल जो हेडक्वार्टर होता है या जोनल ऑफिस होता है या हेड ऑफिस होता है, वो सब जो है ऑथराइज है आरबीआई के द्वारा करेंसी चेस्ट के रूप में, और वहां पे स्टॉक किया जाता है रुपी का और करेंसी स्टॉक, रुपी नोट्स एंड क्वाइंस का स्टॉक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। तो आरबीआई अभी तक जो है ओवर 4075 से भी अधिक जो है करेंसी चेस्ट ऑल ओवर कंट्री में सेटअप किया गया है। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल जानकारी है। अब उसके बाद सुने होंगे नोटबंदी, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें विड्रॉ कर लिया जाता है नोट का या क्वाइंस का फ्रॉम द यूज एज ए लीगल टेंडर के रूप में। उसका इस्तेमाल जब
बंद कर दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है, या लीगल टेंडर स्टेटस को विड्रॉ कर लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब लीगल टेंडर एक टर्म आ गया, तो लीगल टेंडर जो है एक फॉर्म ऑफ मनी होता है जो एक्सेप्ट किया जाता है लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री के द्वारा। जितना भी आप करेंसी हम लोग चर्चा किए वो सब जो है लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि वो लीगल सिस्टम के द्वारा एक्सेप्टेड है। अब करेंसी नोट और मेटलिक क्वाइंस जो है उसका एग्जांपल है लीगल टेंडर का, तो अब लीगल टेंडर भी समझ में आ गया। तो अब लीगल टेंडर स्टेटस को ही अगर विड्रॉ कर लेंगे तो उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो 8 नवंबर को कोई भूला नहीं होगा, लेकिन भूल गए होंगे 2016। तो 8 नवंबर 2016 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया गया कि वो डीमोनेटाइज कर देगी ऑल ₹500 एंड ₹1000 बैंक नोट ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज के जो बैंक नोट थे 500 और 1000, उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा क्लेम किया गया कि इस एक्शन से क्या होगा, तो कटेल होगा जो पैरेलल जो इकोनॉमी चल रहा है उसमें, या फिर रिड्यूस होगा जो काउंटरफेट मनी है या जो फेक करेंसी है, और उसके माध्यम से जो इलीगल फंडिंग किया जा रहा है इलीगल एक्टिविटी को, या टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, या जो ब्लैक मनी है उस सबको कर्व करने के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इसको डीमोनेटाइज किया गया। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट 2018 में जो आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया डीमोनेटाइजेशन पे, उसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली जो है 99.3% ऑफ डीमोनेटाइजेशन बैंक नोट जो है जो 15,30,000 करोड़ रुपये होता है वो बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट हो गया। जो पूरा उसके पहले जो है डीमोनेटाइजेशन के पहले जो है पूरे कंट्री में सर्कुलेटेड नोट था 15,41,000 करोड़, उसमें से 15,30,000 करोड़ मतलब लगभग 11,000 करोड़ रुपए ही जो है नहीं जमा हुआ, जो 0.7% होगा, दैट हैड बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम। तो अब इससे पता चलता है कि जिस उद्देश्य से जो है ये डीमोनेटाइजेशन किया गया था वो पूरी तरह से फेल हो गया। जो लीडिंग एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो है रिमूव करने का, जो ब्लैक मनी को रिमूव करने का इकोनॉमी से जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह से इसे फेल हो चुका है। तो इस तरह से डीमोनेटाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डीमोनेटाइज किया गया था बैंक नोट को 2 बार, इसके पहले भी, वंस 1946 एंड वंस इन 1978, मतलब 2 बार जो है पहले भी डीमोनेटाइजेशन किया जा चुका है। पहली बार जो है 1,000 रुपये का, फिर 5,000 और फिर 10,000 10,000 के बैंक नोट वेयर टेकन आउट सर्कुलेशन ऑन जनवरी 12, 1946। मतलब देश की आज़ादी के पहले 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट जो प्रचलन में थे उनको खत्म कर दिया गया था। फिर 1978 में दोबारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीमोनेटाइज कर दी बैंक नोट 1,000 का, 5,000 का और 10,000 रुपये का अगेन। तो ये जो है कर्विंग जो है काउंटरफेट मनी और ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए सब किया गया था, और टैक्स वंचना को खत्म करने के लिए ये सब पहले भी किया गया था। तो ये डीमोनेटाइजेशन का इतिहास था। तो इस वीडियो में चलिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।